नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा दे चुके लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक चिंता का विषय है कि क्या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी। आपको पता होगा कि वर्ग 3 परीक्षा में पेपर आउट हुआ है, यानी चीटिंग की गई और उस चीटिंग का उजागर हो गया, जिससे व्यापम के ऊपर एक बहुत बड़ा काला दाग लग चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैप आईटी ने अपनी रिपोर्ट व्यापम को सौंप दी गई है और उन्होंने कहा है कि व्यापम में जो कुछ हुआ है, जो चीटिंग हुई है, वो 100% सत्य है और ये बिल्कुल धांधली हुई है। मैप आईटी का कहना है, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ सुथरा लिखा है, लेकिन व्यापम अभी भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। व्यापम अभी भी इसके निर्णय में थोड़ा सा देर लेगा, समय लगेगी, व्यापम का ऐसा कहना है। लेकिन दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट को अपने पेपर में छापा हुआ है कि एमपी में कैंसिल हो सकती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। पीबी ने रोका रिजल्ट, 10 लाख बेरोजगारों के भविष्य का है यहां पर सवाल। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य का सवाल है, लेकिन व्यापम ने पहली बार घोटाला किया नहीं है। व्यापम ने ऐसे कई घोटाले कर चुके हैं और करते आए हैं और इन शुरू से कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापम के घोटाले उजागर हो गए उनमें थोड़ा सा इनको फर्क हुआ है। बाकी कहीं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इनको ना इनकी सरकारों को, क्योंकि इनके सरकार में बैठे जो आका हैं वो व्यापम के पूरे पक्ष में रहते हैं और व्यापम उन आकाओं के पक्ष में रहती है। आपको पता है कि रिसेंटली आपको कृषि विस्तार अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी हुई थी, उस परीक्षा को निरस्त कराना पड़ा। स्टाफ नर्स की जो परीक्षा थी उसका भी पेपर लीक हो गया था, तो उसको भी रद्द कराना पड़ा। और अब मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर भी आउट हो गया है, यानी चीटिंग की गई है, तो दोस्तों उस पेपर को भी रद्द करने की नौबत आ चुकी है। लेकिन इसमें नुकसान उन छात्रों का है जिन लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है, वो वाकई में अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, शिक्षक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अच्छे नंबर लाए। उन छात्रों का नुकसान होगा यदि पेपर कैंसल हो जाता है पूरा, तो यानी परीक्षा पूरी कैंसल हो जाती तो। लेकिन दोस्तों, व्यापम घोटाला तो जग जाहिर है, आप सभी को पता है, पहले से ही घोटाले करते आए, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने सुना होगा राजस्थान में ऐसा ही पेपर लीक हो गया था, लेकिन उनको कितने जल्दी पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद देखो उनको सलाखों के पीछे कर दिया गया। लेकिन व्यापम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और सरकार अपने चुनाव में लगी है, व्यापम अपने काम में मस्त है, कोई लेना देना नहीं। जब जो निर्णय होगा हो जाएगा। सरकार का इस पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, ना व्यापम अपने हिसाब से चलेगी, क्योंकि व्यापम को पता है व्यापम की जो बागडोर है वो दूसरों आकाओं के हाथ में है। जैसे ही आका बोलेंगे वैसे ही व्यापम कार्य करेगी। तो दोस्तों, यहां पर व्यापम जो कुछ भी निर्णय लेगी अब व्यापम के ऊपर है, क्योंकि व्यापम को रिपोर्ट एमपी में जो मैप आईटी है उसने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि भैया ये रिपोर्ट आपके पास है और ये सही रिपोर्ट है, पेपर आउट हुआ है, पेपर में चीटिंग हुई है, इसमें धांधली हुई है और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। याद रखना, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ट्विस्ट ये है कि परीक्षा में, यानी कि जो एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रोफेशनल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मैप आईटी ने जांच कर बता दिया है कि वायरल स्क्रीनशॉट सही है और ये 100% सत्य है। दोस्तों, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, यहां पर सीधा पढ़ लीजिएगा, वायरल स्क्रीनशॉट बिल्कुल सही है और इसमें सरकार को अब एक्शन ले लेना चाहिए। यदि इनकी नीयत देखो साफ है व्यापम की और सरकार की, तो एक्शन इस पर जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। यदि ये लोग अपने तरीके से काम नहीं करना चाहते हैं, यदि ये चाहते हैं कि छात्र परेशान हो, छात्रों को बेरोजगारी में धकेल दो, बेरोजगारी की आग में धकेल दो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिएगा, छोटी छोटी नौकरियों में हम सब मिडिल वर्ग के लोग लगे हुए हैं, गरीब वर्ग के लोग लगे हुए हैं। इन सरकारों के या जो नेताएं हैं, इन सभी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना शिक्षक पात्रता परीक्षा से, ना एमपी पुलिस से, ना कृषि विस्तार अधिकारी से, कोई से फर्क नहीं पड़ता। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग मिडिल क्लास के लोग यहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नौकरियों की जरूरत है।
हम लोगों को परिवार चलाना है, अपना पेट पालना है, अपनी जवाबदारियां निर्वाह करना है आगे, तो दोस्तों हम सबको काम करना पड़ रहा है। इसलिए सरकारों के सामने अब हम सबको खड़ा होना है और इनसे सवाल जवाब करना सीख लो। यदि आपने अभी भी सवाल जवाब सरकार से नहीं किए तो अंत आपका बहुत बुरा होगा दोस्तों, क्योंकि ये देखो रिपोर्ट से अब बिल्कुल साफ हो गया है कि चीटिंग हुई है, धांधली हुई है। अब इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए जब मैप आईटी ने क्लियर कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं एक बात और महत्वपूर्ण है कि वर्ग 3 का जो पेपर है वो रिजल्ट है वो 45 दिन में आना था, लेकिन 60 दिन हो गए, इन लोगों ने रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि इनकी सभी की मिली भगत है। कोई एक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है कि वो सोच रहा है कि मैंने इसमें सेंध मार ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोगों ने इसमें कार्य किया है, और जो जो सरकार के आका इसमें शामिल हैं, सरकार उनको बचाने में भी लगी हुई है कि पोल पट्टी ना खुल जाए, आराम से मैटर सुलझ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबके साथ में सरकार को निर्णय लेना होगा, व्यापम को निर्णय लेना होगा, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। दोस्तों यदि आपकी जो कुछ भी राय हो सरकार को लेकर, व्यापम को लेकर, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका समर्थन करूं। और दोस्तों हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। मैं जरूर बताऊंगा कि व्यापम ने यदि पेपर लीक कर दिया तो इसमें नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा। और आप भी यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा।